नमस्कार। आरएएस 2023 और 2024 के लगातार रिजल्ट्स ने जिस तरीके से नवीन आरएएस अभ्यर्थियों में और उन अभ्यर्थियों में जो इन परीक्षाओं में अपनी जगह ना बना सके, उनके लिए एक विशेष शायरी में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो ये जो बात अहमद फराज जी ने लिखी, ये कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है कि जिनका संघर्ष भी लंबा है और जो आगामी समय में इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं उन चीज़ों की खोज रहती है कि किस तरीके से वो एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ इस परीक्षा में सफल हो जाएँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग और जो लगातार इन परीक्षाओं में पास होते रहते हैं, वो सब लोग अपनी स्ट्रेटेजी और रणनीतियाँ हम बताते रहते हैं। खैर, ये अपना-अपना शौक होता है। आज उसी के संदर्भ में मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ और वो है कि आरएएस 2026 या जो भी अपकमिंग आरएएस की परीक्षा आ रही है, उसके लिए आपकी रणनीति कैसी हो? हाल ही में इंटरनेशनल रिलेशंस में और फॉरेन मैटर्स में एक जो एक शब्द है, वो बहुत इस समय टर्म है, वो बहुत फेमस है और वो है मैड, मल्टी अलाइनमेंट डिपेंडेंसी। यदि यही अप्रोच, मल्टी अलाइनमेंट डिपेंडेंसी की अप्रोच यदि एक अभ्यर्थी अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन और बेस्ट वे यही हो सकता है। क्योंकि आप सब लोग जब भी मुझसे मिले होंगे या जब भी मुझसे रूबरू हुए होंगे, तब आपने सुना होगा कि मैंने लगातार कोचिंग्स के ऊपर कहीं न कहीं बात कही होगी, पर लेकिन ऐसा मेरा मूल उद्देश्य किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ न तो नकारात्मकता फैलाना है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के साथ मेरा कोई लगाव है। मैं एक न्यूट्रल वे में बातें करता हूँ। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब आप मैड वाली पॉलिसी को, अब मैड वाले तरीके को, मल्टी अलाइनमेंट डिपेंडेंसी के तरीके को आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स, क्योंकि आपको जब किसी भी इंस्टीट्यूट से जो बेस्ट चल रहा है, हर समय ऐसा नहीं होता है कि एक इंस्टीट्यूट के पास सब कुछ अच्छा मिले, पर लेकिन ये ज़रूर होता है कि उस इंस्टीट्यूट के पास कुछ अच्छा होता है। तो आपका काम है एक हंस की तरह उन मोतियों को चुन लेना। यानी जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टी अलाइनमेंट डिपेंडेंसी है, उसी तरीके से आप भी विभिन्न-विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ चीज़ें चुन सकते हैं। और ख़ैर ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वर्तमान में मैंने जिस तरीके से तमाम वीडियोज़ को देखा है, तो जिस तरीके से टॉपर्स के वीडियोज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं बताता है कि या तो उन टॉपर्स ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की है या उनके डिफरेंट कोर्सेज़, कैप्सूल्स में उन्होंने सहयोग का उपयोग किया है। और ख़ैर ये भी हो सकता है कि सफलता के दौर में सब लोग साथी बनते हैं, सफलता के दौर में हर व्यक्ति श्रेय लेना चाहता है। हार का ठीकरा सिर के ऊपर कोई भी नहीं फोड़ना चाहता है, ना अपने के ऊपर। तो ये बात भी हो सकती है, पर लेकिन आप इस अप्रोच को करेंगे तो शायद बेटर रहेगा, क्योंकि पहली अप्रोच यही है कि आप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तलाश में ना रहें। आप ये देखें कि मार्केट में किस सब्जेक्ट के बारे में या किस टॉपिक के बारे में किस इंस्टीट्यूट में बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है। इसमें आप किसी के पक्ष और विपक्ष में ना रहें, जो कि आपको कोल्ड वॉर एरा या बाइपोलर वर्ल्ड वाला सौदा नहीं रहा है अब। दूसरी बात हम करते हैं कि आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, मल्टी अलाइनमेंट डिपेंडेंसी यही है, आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेंगी और दूसरा आपको बेसिक्स बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। पर लेकिन अभी एक रिसेंटली जिस तरीके से बुक कॉपीज़ रिलीज़ की हैं आरपीएससी ने और बहुत सारे टॉपर्स ने इस बार अपनी कॉपियाँ शेयर की हैं, यद्यपि कुछ हिचकिचाहट रही होगी शुरुआत में, पर लेकिन मैंने देखा कि ढेर सारे कॉपीज़, चाहे वो फेल रहने वाले अभ्यर्थियों की हों या सक्सेसफुल अभ्यर्थियों की, वो आपको कहीं न कहीं टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएँगी। इन कॉपियों को ज़रूर देखें। इन कॉपियों को देखने से
इस तरीके से ना देखें सिर्फ आपने देख ली, समझ लिया, क्या समझा उसको ध्यान रखें। क्योंकि जब आप कॉपी देखते हैं तो एक तो दूसरा अपनी जो आपने खुद की लिखाई की है तो उसका सेल्फ एनालिसिस आप दूसरे की कॉपी से कर पाते हैं। दूसरा, इन कॉपियों को देखने के बाद आपको डायरेक्शन मिलता है कि किस तरीके से पेपर में लिखना है, क्या अप्रोच रखनी है। तीसरी बात है, इसमें मार्किंग पैटर्न आपको समझ में आता है। जब मार्किंग पैटर्न की बात करते हैं तो कॉपी किस तरीके से आंसर लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, और कई बार बहुत कम अक्षर, बहुत कम शब्द लिखने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं, यानी आपको कॉपी देखने से फॉल्ट समझ में आते हैं, उनके राइटिंग स्किल्स के स्पेसिफिक फीचर समझ में आते हैं। और दूसरी बात है कि जो गलतियां अगले ने की हैं वो आपको रिपीट नहीं करनी है, ये बात भी समझ में आती है। तो इन चीज़ों को भी आप करें। और दूसरा, बहुत ज़्यादा हद तक किसी टॉपर या बहुत ज़्यादा किसी हद तक किसी एक व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंडेंसी ना रखें, और इस परीक्षा के बाद अपने आप को लेकर ना बैठ जाएं कि मैं दुखी हो गया हूँ, या अगला कोई व्यक्ति टॉपर आ गया, आपको एक जो आप पसंद करते थे वो पोस्ट नहीं मिल पाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद जब आपको पता चलेगा, सबके अपने अपने रोने हैं, सबके अपने अपने हंसने हैं। और मेरे एक गुरु कह सकते हैं या मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो मुझे कभी कभी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है उसके ऊपर कोई ना कोई होता है, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसको पैदा करने वाला व्यक्ति होता है। तो नो वन इज़, ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्स को कमांड करने जा रहा है। ये जस्ट एक परीक्षा है। इस परीक्षा के बाद आपको अपना घर चलाना है, दुनिया चलानी है, ऐसा नहीं समझना है। आप इस दुनिया और घर के बीच में एक सदस्य हैं। वो सब चलते हैं, आप भी उसके बीच में चलते रहेंगे। और यदि आप इन दोनों के दायरे से कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो आपकी वो हालत होनी है जिसे कहते हैं धोबी का कुर्ता घर का ना घाट का। खैर, हम जहाँ से चले थे जिस बिंदु से, उससे कहीं दूर ना चले जाएं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए करें। ये मेरी बात इस तरीके से रही कि कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है और कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए। और खैर, सुबह राजू डूडी जी के मैसेज के बाद मुझे समझ में आया, उन्होंने लिखा कि सर मैं आपके वीडियोस देखता था, तो मैंने एक बात समझ में आई कि मैं अकेला ही चला था जाने ये मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और समझने की कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।